किस तरह से एक दर्दनाक घटना हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह घटना कल रात को हुई थी। 15 लोगों की जान इसमें चली गई थी। आप सोचिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत की सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक है। रोजाना करीबन यहां पर 5 लाख यात्री सफर करते हैं और करीब 400 ट्रेनें यहां से चलती है या फिर इस स्टेशन को क्रॉस करती है और 5 लाख लोग एक दिन में यहां पर उतरते हैं और फुटफॉल होता है। तो ऐसे में यहां व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए थी। अगर शायद ऐसी व्यवस्था रहती तो कल की जो दुर्घटनाएं कभी नहीं होती। लेकिन आज जब ये दुर्घटना हो गई है तो उसके बाद पूरा का पूरा जो अमला है, जो यहाँ पर रेलवे प्रशासन है, उसने अपने अधिकारियों को लगाया है और साथ ही साथ आरपीएफ के जवानों को लगाया गया है, जीआरपी के जवानों को लगाया गया है, एनडीआरएफ के भी जो जवान थे वो पहुंच गए। लेकिन अगर यही व्यवस्था पहले हुई होती तो शायद इतनी लोगों की जान नहीं जाती। जब पता है कि प्रयागराज महाकुंभ के वजह से लगातार जो यात्रियों की भीड़ है वो बढ़ रही है और बड़ी तादाद में लोग ट्रेन के जरिए सफर कर रहे हैं। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। ये तस्वीरें भगदड़ के तुरंत बाद की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर लोगों का सामान बिखरा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर घायल यात्री पड़े हुए हैं। बदहवास लोग मदद मांग रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुली घायलों को रेस्क्यू करने में लगे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का आलम था। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ना शुरू हुई। रात 8 बजे स्टेशन के अंदर हर प्लेटफॉर्म पर हजारों की भीड़ मौजूद थी। रात 9 बजे के बाद हालात अचानक बिगड़ने लगे, जिसके बाद भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे निकलने लगे। करीब 1 घंटे तक लोग दबे रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदइंतजामी का आलम यह था कि लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के बाद रेलवे प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब ट्रेनों में आरपीएफ के जवान लोगों को बैठा रहे हैं। जनरल बोगी में चढ़ने वालों को लाइन में लगाकर यात्री को चढ़ाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर हूँ और यहाँ की व्यवस्था एक बार दिखा दूं कि घटना के बाद किस तरह से सरकार सजग हुई है और किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को अब नए सिरे से चाक चौबंद किया गया है। चूंकि फिलहाल जो ट्रेनें जा रही हैं पूरब की तरफ वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म से भी ही भेजी जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस और आरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है और जो भी यात्री यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से अपने गंतव्य को जाना चाहते हैं या जाएंगे, उन सभी लोगों को ये पीली लाइन के पीछे ही रहने की हिदायत दी जा रही है। और जब भी ट्रेन यहाँ पर आने वाली होती है सभी लोगों को एक लाइन से सभी लोगों को बैठाया जाता है और उसके बाद ट्रेन में चढ़ने की उनको परमिशन दी जाती है। लेकिन ये व्यवस्था हादसे के बाद बनाई गई है। हादसे के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में जीआरपी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। जीआरपी के आला अधिकारी हालात का मुआयना कर रहे हैं। तो है हमारा आज के दिन का काम एज जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। इस हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। जो लोग इस भगदड़ में फंस गए थे और खुशनसीब थे जो बच गए, अब वो अपने घर वापस जा रहे हैं। लोगों ने प्रयागराज जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। कहाँ की ट्रेन के लिए बैठे हैं? प्रयागराज। प्रयाग सुबह 5:30 बजे। नहीं, हम लोग अब वापस जा रहा हूँ। भीड़ के देख के ये घटना जो हुआ इससे वापस जा रहे हैं। संगम में स्नान के लिए जाना चाहते थे। हाँ, लेकिन भीड़ के चलते ये जो मौत हुआ था ना सबको, और भीड़ के चलते हम लोग नहीं गए। बहुत भीड़ है, बहुत। आज पता नहीं पब्लिक कहाँ से आ गए थे इतना। आज बहुत भीड़ था, बहुत। हम लोग नहीं जाएंगे अब। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा किसकी गलती से हुआ। चाहे पुलिस हो, जो जीआरपी की तरफ से
वो भी अपनी तहकीकात इस पूरे मामले में करेगी कि दरअसल किस तरह से ये इतनी बड़ी जो दुर्घटना है, ये हादसा है वो हुआ, और जो एक मैनेजमेंट जिस तरह से होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया। इन तमाम चीज़ों की जांच रेलवे की तरफ से, जीआरपी की तरफ से की जाएगी और उसके बाद ये बताया जाएगा कि दरअसल कहाँ चूक हुई और किन लोगों की जिम्मेदारी थी कि अगर भीड़ लगातार बढ़ रही है, अगर ट्रेन डिले हुई है तो कैसे लोगों को दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ शिफ्ट किया जाए, या क्या चीज़ें वहाँ पर की जानी चाहिए थी, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। उन तमाम चीज़ों का भी यकीनन इंतज़ार रहेगा कि एक निर्णायक कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, लापरवाही है, वो सामने आती रहेगी। इसलिए एक निर्णायक कार्रवाई की ज़रूरत है इस हादसे के बाद उन लोगों पर जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये लोग सकुशल अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते।